Hello guys, welcome back to Completion Preparation. We are going to solve 21st September third shift mathematics questions that were asked in CGL 2025 Tier 1 exam. My name is Rohit Tripathi. Those who are new to channel, it's better कि आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. अदरवाइज यू कीप आस्किंग कि भैया आपने कोई एग्जाम निकाला है? नहीं निकाला है. भैया आप मैथ क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि मुझे मैथ नहीं आता है, मैथ सीखना है मुझे. ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम. कहेंगे व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू सेटिस्फाई द इक्वेशन. आपको पता है कि ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी तो लिखा ही हुआ है, यानी कि 6 प्लस 1. एक विक्रेता 12% वार्षिक ब्याज की दर से 74,000 रुपए उधार देता है. तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करो. किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे. तीसरे वर्ष का. दे हैव आस्क्ड फॉर थर्ड ईयर, नॉट 3 सालों का. प्रश्न अच्छा है, गलती कर सकते हैं आप. देखो व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. देखो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, राइट. 2 साल का 12% और तीसरे साल का 12% और. आपको पता है अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर हैज बीन द सेम. बट सिंस दिस इज द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज रिजल्टेंट 12 का 25.44 हो जाएगा. कैसे? x प्लस एक्स का क्या होता है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100. 25, 44 और 12 का निकालने जाओगे तो x प्लस वाई यानी कि 37, 44. अरे x प्लस वाई और प्लस ए बी एक्स. देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100. अगर आप इसको डिवाइड करोगे 12 गुणे मल्टीप्लाई करोगे 12 गुणे 25 300 और ये 12 गुणे 4 ये लगभग 5 के करीब हो जाएगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 गुणे 25 300 और 5 305 को 300 से डिवाइड करोगे 3.05 के करीब और आ जाएगा. ये 37 40.5% के करीब आपको ब्याज मिलेगा. 74,000 का 40%. इसका आपको पता है 10% कितना होता है? 7400. 50% कितना? 37,000. 37,000 में से 7400 घटाओगे तो कितना है? 29,600. और 0.5%, 1% 740, 0.5% कितना हो जाएगा? 370. तो 370 जोड़ देंगे तो 29,970 के करीब हो जाएगा. 29,970 के करीब हो जाएगा. ठीक है, अब आपने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मेरे भाई. मैंने कहा कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ. ये 3 इयर्स का ब्याज है, राइट. 3 इयर्स का ब्याज है. अब अगर मैं कहूं तीसरे साल का, इसमें से कितना है? आपने कहा 40.5 में से 25.44% तो हम 2 ही सालों का दे चुके थे. यानी व्हाट यू आर गिविंग एडिशनल इज क्या दे रहे हो आप? 25 से 40 यानी कि 15%, 15.05% दे रहे हो. 15.05%, 15.5%. देखो 2 साल का 25-44 हुआ था. 15.05% के करीब दे रहे हो. कैसे? देखो 12% ये वाला और 3% ब्याज पे ब्याज यानी आप 15%. तो आपको क्या काम करना है? आपको बस ये जो मैंने कैलकुलेट करा है, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं. ये मैंने क्या कैलकुलेट करवाया आपको कि 3 सालों का ब्याज कितना होगा. और अगर तीसरे साल का निकालना है, आपने कहा 12% तो हर साल जो मिल रहा है वो, और प्लस 25 पे भी तो 12% मिलेगा, यानी 3.05% के करीब इधर मिल जाएगा. यानी टोटल आपको कितना मिलेगा? 15.05%. तो व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम इज जस्ट रिटन हियर, नथिंग एल्स. ये देखो बस इतना लिखोगे आप. ये इतना लिख दोगे आपका आंसर आ जाएगा. आप ये भी ना लिखो 12%, 12 का आपको पता है 25. बस इतना लिख दोगे आपका जिंदगी बन जाएगी. आपने कहा बस 15% हमें निकालना. 15% कैसे हो जाए? इसका 10% 7400, 5% 3700. तो 74 और 37 जोड़ोगे तो 11,100 हो जाएगा. और 0.05%, 1% कितना हो जाएगा? 740. 0.1% 74. तो 0.05% कितना हो जाएगा? 37. तो ये इतने के करीब हो जाएगा, 11,137 के करीब हो जाएगा. यदि ए रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज, बी पे 3 वर्ष के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज बराबर है. देखो 2 वर्ष के लिए 6% पे 12% मिलेगा, यानी 12% ऑफ है. 3 वर्ष के लिए 4% पे भी 12% मिलेगा, यानी 12% ऑफ भी. दोनों बराबर है, परसेंट भूल जाओ. ए बराबर बी यानी रेशियो 1. कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परमीय नहीं है? देखो √7 ये वास्तविक है या नहीं? आपने कहा बिल्कुल रियल नंबर है, क्योंकि देखो रियल नंबर पे पॉइंट से आप करो 27 का स्क्वायर 700 यानी 2.6 समथिंग हो जाएगा. 2.6 समथिंग नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है. बिल्कुल. क्या ये रेशनल है? नहीं, रेशनल नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में रूट नहीं होता. तो ये आपका ये संख्या हो गई जो रियल तो है बट परमीय नहीं है. -2 रियल भी है और परमीय भी है. 3/4 परमीय भी है. 5/4 रियल भी है, परमीय. मतलब ये सारी परमीय नहीं है पूछा गया था. अगर रेशनल दैट इज रियल एंड रेशनल होता तो बाकी तीनों ऑप्शन हो जाते. मनोज 500 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, यानी कि 100 मीटर 1 मिनट में, 60 मिनट में 6 किलोमीटर.
10 सेंटीमीटर भुजा और 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाले एक पिरामिड को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपर रखा गया मिश्रित ठोस का कुल आयतन बताओ। तो ठोस का कुल आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन यानी कि क्यूब का वॉल्यूम और प्लस किसका? पिरामिड का वॉल्यूम। अब दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब 10 का क्यूब। पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है? समबाहु त्रिभुजाकार 10 सेंटीमीटर भुजा और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का आकार कितना, एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 25√3 यहाँ लिख देंगे। और इंटू ऊंचाई कितनी है? 14, यानी कि ये कितना हो गया? 25 × 14 कितना हो गया? 25 × 14, 25 × 10 250, 100 और जोड़ देंगे 350। 350/√3, 350/√3 यानी 1.732। तो 173 का लगभग 2 गुना है, तो ये लगभग 200 हो जाएगा। तो 1000 ये हो गया, लगभग 200 ये हो गया, 1200 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी ने 12 महीनों के लिए इतना निवेश किया। ए ने प्रबंधन के लिए लाभ का 10% लिया, शेष इतने का लाभ पूंजी के आधार पर विभाजित किया गया 9000। अब देखो शेष इतने का लाभ यानी कि हिस्सा काटने के बाद 90,000। अब 90,000 में जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट उसी अनुपात में प्रॉफिट, 20 से काट देंगे तो बी का शेयर कितना है? क्योंकि समय समान है तो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। तो 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा 90,000 का, 90,000 का 1/5 हिस्सा 18, 2/5 40 मीटर आधार और 30 मीटर ऊंचाई वाला एक त्रिभुजाकार मैदान 40 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत के साथ एक भुज साझा करता है। ठीक है। संयुक्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल में संयुक्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रतिशत ज्ञात करिए। फाइंड द कंबाइंड एरिया एंड परसेंटेज ऑफ द ट्राइंगल्स एरिया। देखो आपको कुल एरिया कैसे निकलेगा? ट्राइंगल का एरिया और प्लस आयत का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इतना आधार है, इतनी ऊंचाई, तो हाफ इंटू आधार है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1200 का आधा 600 इसकी एरिया हो गई। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, फटाफट कर देना। और 40 × 25 आयत का यानी कि 1000 ये हो गया। तो दोनों मिलकर 1600, तो 1600 एक ही जगह था, बाकी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब पूछा गया था 1600 का 600 कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 16×3 = 48, क्योंकि 4 बार जाएगा नहीं 16 चौक 64 30 के वाले उसमें दहाई के उसमें आएगा। तो आपने कहा 30 वाला एक ही था, तो ऐसे भी ये भी निकाल सकते। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर सम षटभुज, षटभुज का क्षेत्रफल। देखो अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई सम षटभुज बना है यानी कि हेक्सागोन बना है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि हेक्सागोन की जो, ये देखो ये हुआ, ये हुआ, अरे यार बन जाओ भाई, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हेक्सागोन बन गया। ठीक है। आपको बताइए ये जो होगा हेक्सागोन का विकर्ण हो जाएगा, और हेक्सागोन का विकर्ण कितना होता है? 2a, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइड। अब 2a बराबर, अगर आप देखो तो 2a बराबर कितना है? 2r के बराबर है। 2a कितने के बराबर है? 2r, यानी कि डायमीटर के बराबर है। तो 2a बराबर 2r है, तो हम कह सकते हैं हेक्सागोन जो होगा उसकी साइड त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो हेक्सागोन का क्षेत्रफल क्या होता है? 3√3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? त्रिज्या के बराबर, तो 14 का स्क्वायर। 2 से काटेंगे 98 × 3, 294 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.732 से। इसको 290 पकड़ो, इसको 1.8, तो 290 × 1.8 कर लो, 29 × 18 कर लो, 18 × 30 540, 540 में से 18 घट जाएगा, 512 के करीब हो जाएगा आपका आंसर। तीन संख्या इस प्रकार है, दूसरी संख्या पहली संख्या का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। व्हाट इज गिवन? दूसरी संख्या पहली संख्या का 150%, पहली संख्या अगर 2x है तो ये। तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 80% है। पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात निकालो, 5 से मल्टीप्लाई कर। एक स्टील की प्लेट समकोण त्रिभुज के आकार की है। ठीक है। भुजाओं की लंबाई इस अनुपात में, कर्ण 13 का है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 5, 12 और 13 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो लंबाई आधार इतना हो गया, ऊंचाई इतनी हो गई, तो एरिया कितना हो जाए? हाफ इंटू 5 इंटू 12, बस सिंपल सी बात। एक नंबर को 25% मिस्टेकनली बढ़ा दिया गया 20% घटाने के बजाय, यानी कि मान लो 4 था, तो इसको हमें क्या कम करना था? 20% घटाना था, यानी कि 3.2 लिखना था, लेकिन हमने 25% बढ़ा के 5 कर दिया। तो कहा गया अंतिम परिणाम सही मान से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी 3.2 से 5 कितना ज्यादा है? 1.8। 1.8 अगर 1.6 होता तो 50%, 1.6 से ज्यादा यानी 50% से जस्ट ज्यादा। तो परसेंटेज निकालना है। कुछ लोग कहेंगे नहीं निकाल के दिखाओ, तो मैंने कहा 18/32 × 100 कर लो। 2 से काटा 9, 2 से काटा 16, 4 से काटा 4, 4 से काटा 25, 25 9 225/4। 4 अगर 200 होता तो 50, 25 और तो 6 और जुड़ जाएगा, 50 6 56।
एक थोक व्यापारी एक चाय का पैकेट खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पे बेचता है। खुदरा व्यापारी फिर 50% की बढ़ोतरी करता है, 20% की छूट देता है, जो भी प्राइस हो। पहले 20% लाभ पे, यानी कि 5 का खरीदा तो 6 का बेचा। फिर 50% की बढ़ोतरी खुदरा व्यापारी कर देता है, यानी 3/2 लिख देता है। और 20% की छूट देने का मतलब कि 5 लिखा था तो 4 में बेच दे। और ये बराबर आपको 480 दिया गया, तो कहा गया थोक व्यापारी के लिए उस, यानी कि ये पी की वैल्यू निकाली। 6 या 18, आपने कहा 6 या 18 क्यों किया? 6 को 24 से काटोगे 20 हो जाएगा, यानी पी बराबर कितना हो जाएगा 20। और 5 दूना 10 पचे 50, 50 गुणे 20 1000, 1000 में 3 से डिवाइड करोगे 333। एक राइट प्रिज्म स्क्वायर बेस का वॉल्यूम इतना, हाइट इतना, तो एरिया आप देखो, अगर हम स्क्वायर बेस का साइड ए माने तो उसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। बेस एरिया इनटू हाइट होता है वॉल्यूम। ये 16 है, 16 से काटेंगे, ए स्क्वायर बराबर 64, ए बराबर एक नल एक तेल की टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी की भरने के बाद 7 और समान नल खोले जाते हैं, तो कितना टाइम लगेगा? देखो, जो नल था वो 14 घंटे में भर देता, आधी टंकी जब भर गई, यानी अब कितना काम बचा हुआ है? 7 घंटे। तो अगर 7 और समान नल भरे खोले जाते हैं, यानी 7 घंटे में काम होना था। अब एक नल काम करता है तो 7 घंटे, अब एक नल काम कर रहा था, 7 और नल आ गए, यानी कि 7 घंटे का काम था एक नल के लिए। तो 8 नल के लिए कितने का काम है? 7/8 घंटे का। 7/8 घंटे अगर मिनट में निकालने जाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूनी 8 और 4 15, यानी 105/2, यानी 52 सही 1/2 मिनट, या हम कह सकते हैं 52 मिनट 30 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लगा? आपने कहा 7 घंटे पहले लग चुके थे, 52 मिनट 30 सेकंड, यानी 7 घंटे 52 मिनट 30 सेकंड। एक्स और वाई का औसत, अगर औसत इतना है तो योग कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड का औसत 40 है, यानी एक्स वाई जेड का योग, यहां से जेड बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60। अब एक्स वाई और 2 जेड का औसत, यानी आपको निकालना है एक्स प्लस जेड बटे 3, देखो 3 ही तो हुआ। अब आपने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें 120 पता है, जेड की वैल्यू 60, 120 60 180, 3 से डिवाइड करेंगे 60 एवरेज आ जाएगा। एक विक्रेता 40 और 60 वाले दो किस्मों को एक निश्चित अनुपात में मिलाता है और उसको 55 में बेचने में 10% का लाभ, यानी कि 10% का लाभ मतलब 10 में खरीदा तो 11 में बेचा, 11 बराबर 55, यानी 10 बराबर। तो 40 और 60 का अगर हमें 55 बनाना है तो आप क्या कहेंगे? 40 और 60 को अगर 50 बनाना है, तो अगर इसके एवरेज के बराबर पहुंचाना है तो इसको समान रेशियो में लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात। साइन ए बराबर इतना है tan a प्लस सेक, tan a प्लस सेक में नीचे देखो cos ए कॉमन आ रहा है, यानी आपका ऊपर हो गया 1 प्लस साइन है, नीचे हो गया cos। देखो, अगर ये 1 है, ये √10 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से 1 प्लस साइन है, यानी 1 प्लस 1 बाई √10 बटे cos से कितना हो जाएगा 3 बटे √10। √10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये √10 प्लस 1 हो गया, नीचे 3 हो। साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 5/4, 5x प्लस 2i बराबर 10। देखो, ax प्लस by बराबर c के फॉर्म में दिया रहे तो c से डिवाइड कर दिया, तो ax बाई c आएगा प्लस by बाई c इज इक्वल टू 1। या हम इसको लिख सकते हैं x बाई c बाई है, तो y बटे c बाई b इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट c बाई ए होता है, y इंटरसेप्ट c बाई b होता है, तो 10 से डिवाइड करो तो x बाई 2 आ जाएगा, y बटे 5 बराबर 1। x इंटरसेप्ट पूछा जाए तो 2, y इंटरसेप्ट, क्योंकि x बाई ए प्लस y बाई b is equal to 1 is the standard equation of the line which intercepts a part on x axis and b part on y axis. So you have to remember that. sin a बराबर cos b कब होता है? जब a प्लस b बराबर 90 डिग्री। cos a बराबर sin c कब होता है? जब a प्लस c बराबर 90 डिग्री। तो आपसे कहा गया a प्लस बी प्लस सी अगर 90 हो तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब देखो, आपको यहां से पता चल गया कि a प्लस बी बराबर कितना है 90, यहां से पता चल गया a प्लस सी बराबर कितना है 90। तो आपसे पूछा गया कि a की वैल्यू क्या है। अगर मैं देखूं दोनों को जोड़ूं तो ये कितना हो गया 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, जहां कि हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 है, तो 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस है, इसकी वैल्यू 90, तो इसकी इधर से घट जाएगा, यानी a बराबर 90। सम ऑफ 20 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का, तो n साइड्स हो तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n माइनस 2 इंटू n। n बराबर यहाँ पे 20 दिया गया, तो 20 माइनस 2 18 गुणे 180 324 के बाद 0। जब कहा गया बिंदु P इस निर्देशांक वाले त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पे है, P के निर्देशांक क्या? देखो, एक बात बताओ, तीनों बिंदुओं से तीनों शीर्षों से समान दूरी पे कौन सी वो आएगी? क्या होता है वो? अरे मेरे मालिक आका,
परिकेंद्र होता है ना, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पे क्या होता है? आप कहते हैं ये जो मान लो ये त्रिज्या कोई वृत्त है जो इसके तीनों शीर्षों से होके जाता है, ये गलत मैंने बना दिया फिगर, ये ऐसे देखो, ये देखो इस प्रकार, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वही तो शीर्षों से समान दूरी पे होगी, और इस वृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अब आपने कहा ये कैसे निकलेगा, मैं कहा ये तो टफ है मेरे भाई, कैसे निकालोगे? अब देखो, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपल हो जाए। तो 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये ए है। बी एक्स एक्सिस पे 4 0 यानी ये बी की वैल्यू हो गई, वाई एक्सिस पे 0, और सी जो है वो 0 3 है, यानी कि 0 3 हो गई। अब देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि ये 4 है 3 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। आपने कहा परिकेंद्र जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वो क्या होता है? पॉइंट किसका? मिड पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूज का। तो मिड पॉइंट 0+4/2, 2, 3+0/2, 1.5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट का। और यही होगा जो तीनों बिंदुओं से समान दूरी पे होगा, क्योंकि परिकेंद्र हमें निकालना था। तो यहां से तीन कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे पहला, दूसरा वो ऐसा शीर्ष वो ऐसा बिंदु कौन सा होगा जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पे होगा, उसको बोलेंगे सरकम सेंटर। ठीक है, और सरकम सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता चलता है। व्हाट इज सरकम रेडियस फॉर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरकम रेडियस फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, यू हैव टू कमेंट इट डाउन। इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो 2√6 को लिख सकते हैं 2 × √2 × √2, 2ab से तुलना कर दिया करो, a बराबर इतना हो गया, b बराबर इतना, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही देगी, एसएससी की यही औकात है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा √3 + √2, नीचे आ जाएगा √3 - √2, √3 + √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 + √2 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 5 + 2 √6 था, और नीचे 1 हो जाएगा। अब कहेंगे इतना क्यों तामझाम किया, 5 + 2 √6 से ऊपर नीचे अगर गुणा करते तो यहाँ पे 25 - 24 यहाँ पे 1 हो जाता, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाता, स्क्वायर से ये हट जाता, सीधे आंसर आ जाता। तो कई बार होता है कि सीधे कान पकड़ना ज्यादा आसान है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, ए बी इतना है, बीसी इतना है, तो सी ए कितना हो जाएगा? 6 8 और 10। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो सी ए कितना हो जाएगा? 10। भुजा बी से कर्ण एसी तक लंब शीर्ष लंब बीडी खींचा गया, बीडी की लंबाई निकालो। देखो ये मान लो ए है, ये सी है, ये बी हो गया, ए बी बराबर 6 है, बीसी बराबर 8, बी से शीर्षलंब डाला गया ये। ठीक है, अब अगर इस शीर्षलंब की लंबाई निकालनी होती है तो h बराबर क्या होता है? ये होता है हाफ इंटू सी के सामने की भुजा अगर सी माने, ए के सामने की भुजा ए माने, बी के सामने की भुजा बी माने, तो ये होता है हाफ इंटू इंटू। आप कहेंगे हाफ क्यों होगा, मगर हाफ नहीं होगा, अरे क्या, ये पहले बना देते हैं, हाफ नहीं होगा। देखो ये निकालते कैसे, चलो मैं सीधे पहले बता देता हूँ, a इंटू सी बटे बी होता है वैसे। ठीक है, अब ये निकालते कैसे, अगर मैं त्रिभुज का एरिया बात करूं तो हाफ इंटू ए इंटू सी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको आधार मानू और इसकी लंबाई को डी मानू तो इधर भी आधार पता है और वो ऊंचाई पता है, तो आप कहेंगे हाफ इंटू बी इंटू डी, यहाँ से हाफ हाफ कट जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए सी अपॉन बी। तो आपको बस ये पता है 8 × 48/10, तो कितना हो जाएगा? 4.8। तो here you will learn how to play with SSC के real वाले questions. If you want more videos, do take membership of this channel. You will enjoy, and the content will be value for money. Bye bye. See you.